सभी श्री रामचरितमानस कथा प्रेमियों को जय श्री राम। राम राम। पहले प्रभु का नाम फिर काम। श्री रामचरितमानस सुंदरकांड दोहा नंबर 26 से अर्थ सहित पढ़कर सुना रहे हैं। शांत भाव से सुने, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु से दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। पूछ बुझाए खोय सम, धरे लघ रूप बहोर। जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जोर। पूछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। चूड़ा मन उतार तब दयाऊ, हरख समेत पवन सुत लयऊ। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई चिन्ह पहचान दीजिए जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामण उतार कर दी। हनुमान जी ने उसको हर्षपूर्वक ले लिया। कहो तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरधु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना, हे प्रभु, यद्यप आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीनों दुखियों पर दया करना आपका बिरध है और मैं दीन हूँ। अतः उस बिरध को याद करके हे नाथ, मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। तात शक्र सुत कथा सुनायो, बान प्रताप प्रभु समुझायो। मास दिवस महु नाथ नयावा, तो पुन मोहि जियत नहीं पावा। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा घटना सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना, स्मरण कराना। यदि महीने भर में नाथ ना आए तो फिर मुझे जीती ना पावेंगे। कहूँ कपि के विधि राखहु प्राणा, तुमहु तात कहत अब जाना। तो ही देख शीतल भय छाते, पुन मोह कहूँ सोई दिन सो राते। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने की कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और वही रात। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु से दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। जनक सुत ही समुझाय कर, बहुविध धीरज दीन। चरण कमल सिरुनाय कपे, गवन राम पहिकीन। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के पास गमन किया। चलत महाधुन गरजिस भारे, गर्भ सबहि सुने निश्चर नारी। नाग सिंध यही पार आवा, सबद किल किला कपिन सुनावा। चलते समय उन्होंने महाधुनि से भारी गर्जना किया, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघकर वे इस पार आए और उन्होंने बानरों को किलकिला शब्द हर्षध्वनि सुनाया। हर के सब बिलो के हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, की निस रामचंद्र कर काजा। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और सब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि वे श्री रामचंद्र जी का कार्य कर आए हैं। मिले सकल यति भय सुखारे,
तलपत मीन पाव जिम बारी। चले हरखि रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। तब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास वृतांत पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधुफल खाए। रखवारे जब बरजन लागे, मुष्टि पहार हनत सब भागे। तब सब लोग मधुबन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल या मधु और फल खाए। जब रखवाले बरजने लगे तब घूंसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। मंगल भवन अमंगल हारे, रघुवंश दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, जाय पुकारे ते सब बन उजार जुबराज। सुन सुग्रीव हर्ष कपि करे आए प्रभु काज। उन सब ने जाकर पुकारा कि जुबराज अंगद बन उजाड़ रहे हैं। ये सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य कर आए हैं। जो न होत सीता सुध पाई, मधुबन के फल सकै की खाई। यही विध मन विचार कर राजा, आए गए कपि सहित समाजा। यदि सीता जी की खबर ना पाई होती तो क्या वे मधुबन के फल खा सकते थे। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर आ गए। आय सभिन नावा पद सीसा, मिलो सभिन यति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम के पाभा काज विसेखी। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी। तब वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री रामचंद्र जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ, कार्य में विशेष सफलता हुई है। नाथ काज कीन्यो हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। सुन सुग्रीव बहुर ते मिलयु, कपिन सहित रघुपत पहे चलयु। हे नाथ, हनुमान ने ही सब कार्य किया और सब वानरों के प्राण बचा लिए। ये सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। राम कपिन जब आवत देखा, किए काज मन हरख बिसेखा। फटिक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपिचर नहीं जाए। श्री राम जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला बैठे थे। सब वानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। मंगल भवन अमंगल हारे, रघुवंश दशरथ अजर बिहारे। राम सिया राम जय जय राम, प्रीत सहित सब भेंटे रघुपति करना पुन। पूछी कुशल नाथ अब कुशल देख पद कन। दया की रात श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगाकर मिले और कुशल पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब कुशल हैं। जामवंत का सुन रघुराया, जा पर नाथ करो तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुन प्रसन्नता ऊपर। जामवंत ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए। हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता मनुष्य और मुन सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजस त्रिलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयो सब काजो, जन्म हमार सुफल भायाजो।
वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ, आज हमारा जन्म सफल हो गया। नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सहसु मुख न जाय सो बरनी। पवन तनय के चरित सुहाये, जामवंत रघुपति ही सुनाए। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान ने जो करनी की उसका हजारों मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवंत ने हनुमान जी के सुंदर चरित्रकार श्री रघुनाथ जी को सुनाए। सुनत कृपा निध मन अति भाये, पुनि हनुमान हरस ही लाए। कहो तात के भांत जान की, रहत करत रक्षा स्वप्राण की। वे चरित सुनने पर कृपानिधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती और अपने प्राणों की रक्षा करती है। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु से दशरथ अजर बिहारे। राम सिया राम, जय जय राम। नाम पहारु दिवस निस, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंतित, जाए प्राण के बाट। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किवाड़ है। नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती है, यही ताला लगा है। फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।